अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में जो हमारा मिड के कोर्स में से जो वीक एक रहता है उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम्स हैं जो कि एक्चुअली यूएमएल मॉडलिंग में उनको हम एक्टिविटी डायग्राम्स कहते हैं और नॉर्मल जो टर्म है वो है फ्लो चार्ट डायग्राम्स। उससे रिलेटेड आज हमने बात करनी है, कोई ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, सिर्फ हमने ये देखना है कि एक्टिविटी डायग्राम्स क्या होती हैं और एक डायग्राम की एग्जांपल देखेंगे हम। क्यों बनाते हैं हम एक्टिविटी डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट आपने बाकी कोर्सेज में पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होता है। Supplements the use case by providing a graphical representation of the flow of interaction with a specific scenario. हमें पता है कि यूज केस डायग्राम के अंदर या फिर यूज केस राइटिंग में आप क्या करते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं कि यूजर ने ये एक्शन परफॉर्म किया तो उसके अगेंस्ट सिस्टम ने एक कोई और एक्शन परफॉर्म किया। तो ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी बना लेते हैं कुछ खास सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए, कुछ कुछ खास नोटेशंस को इस्तेमाल करते हुए, तो हम कहते हैं कि ये है एक्टिविटी डायग्राम। तो एक्टिविटी डायग्राम के यूजेस फ्लो चार्ट भी इसको हम कह देते हैं कि ये एक्टिविटी डायग्राम जो है ये फ्लो चार्ट वाली ही सिंबल्स इस्तेमाल करती हैं। राउंडेड रेक्टेंगल इस्तेमाल करती है, रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक सिस्टम फंक्शन या फिर एक्शन। सिस्टम का कोई ना कोई फंक्शन जिसमें परफॉर्म हो रहा हो, फंक्शनैलिटी हो रही है, उसके लिए हम राउंडेड रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं, एरो इस्तेमाल करते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल को एक एक्शन या फिर फंक्शन से दूसरे एक्शन या फंक्शन के साथ जोड़ने के लिए डायमंड सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रांचिंग डिसीजन करने के लिए सॉलिड बार इस्तेमाल करते हैं। फोक्स एंड जॉइंट्स के लिए तो ये जो फोक एंड जॉइन वाला कॉन्सेप्ट है ये हम अगले कोर्स में देखेंगे। फिलहाल हम सिंपल फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल देखेंगे, वो है ये एक्टिविटी डायग्राम की एक एग्जांपल। क्या है इसमें? सबसे पहले आपको एक राउंडेड रेक्टेंगल नजर आ रही है जो कि क्या कर रही है, सेट काउंटर इज इक्वल टू पॉजिटिव एन, सेट एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, यानी यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई सेटिंग हो रही है। उसके बाद एरो है, वो किससे मिला रहा है, एन ग्रेटर देन वन। ये जो डायमंड सिंबल आपको नजर आ रही है ये कोई ये है डिसीजन, ट्रू या फॉल्स, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। टी के केस में अगर ट्रू होता है तो हम कर दे, अगर एन वन से ग्रेटर है तो सेट एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर मल्टीप्लाइड बाय एन, और सेट एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। यानी ये एक प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, एक प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेशन है जो कि जब तक एन जो है वो ग्रेटर देन वन है तो हमने एक खास वेरिएबल एक्यूमुलेटर के अंदर मल्टीप्लाई करते जाना है एन को, और फिर उसको एन को माइनस कर, मेरे ख्याल में ये फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिखाई गई है। फिर आगे आ जाओ। आगे डिसीजन क्या है, एन मोड 5 अगर ज़ीरो है तो आप जाके ब्रांच चेक करो, अगर एन ग्रेटर देन वन है तो ट्रू वाले केस में अंदर आ जाओ, अगर फॉल्स है तो फिर वापस रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर वैल्यू, और अगर एन मोड 5 ट्रू मिलता है तो डिस्प्ले एक्यूमुलेटर वैल्यू, और फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। ये एक एक्टिविटी की एग्जांपल थी, एक्टिविटी डायग्राम की। इस तरह की चंद एग्जांपल्स आपकी बुक में भी मौजूद हैं। एक्टिविटी डायग्राम वहाँ पे सर्च करें आप, और उसकी एक दो एग्जांपल्स आप वहाँ से अपने लर्निंग के लिए देख सकते हैं। ये था फ्लो चार्ट का टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।